हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में वी आर कवरिंग द कार्बोहाइड्रेट चैप्टर, और इस चैप्टर में हमने मोनोसेक्राइड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो है हमारे पास डाइसेक्राइड्स, जिसमें मेनली 3 मॉलिक्यूल्स हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये ओल्ड सिलेबस है जो हम फिलहाल देख रहे हैं, और न्यू एनईपी के अकॉर्डिंग आपके पास माल्टोज और सुक्रोज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी है, इल्यूसिडेशन, वो हम देखेंगे बाद में। एंड पॉलीसेक्राइड्स में हम कवर करेंगे स्टार्च एंड सेलुलोज मॉलिक्यूल, जिनमें मोस्ट ऑफ द केस में हम केवल स्ट्रक्चर को ही डिसाइड करेंगे, स्ट्रक्चर को ही इलेबोरेट करेंगे, और वही एग्जाम में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपके पास है डाइसेक्राइड्स। मैंने जैसा पहले भी बताया था, डाइसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईदर सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि देयर विल बी 2 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट आपके 1 मोनोसेक्राइड, सेकेंड यूनिट या तो सेम मोनोसेक्राइड हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, एंड दिस बोथ आर लिंक्ड थ्रू द बोन्स। और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 नए हमें मोनोसेक्राइड मिलते हैं, दैट इज़ द डाइसेक्राइड्स, राइट। तो आपके पास सिलेबस में 3 मॉलिक्यूल है, इसको याद रख लेना, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सुक्रोज मॉलिक्यूल। प्लस साइन है तो यहाँ से अंदाज़ा लग जाना चाहिए, इट इज़ डेक्स्ट्रो, राइट। केन शुगर यानी कि गन्ने में जो मीठापन है, राइट, दैट इज ड्यू टू सुक्रोज मॉलिक्यूल, और टेबल शुगर भी कहते हैं इसे। एंड मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी दिस वन, C12H22O11। इसको याद करने का तरीका यही है, आपके पास कार्बन ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था, C6H12O6, राइट। आपने कुछ नहीं करना है, इसको 2 से गुना कर देना बस। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2, सो C12 हो गया, ओके है, H24 एंड ऑक्सीजन 12। यहाँ से अब वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिए, यानी कि 24 - 2 दैट इज 22, एंड ऑक्सीजन कितने हुए थे, 12 हुए थे, 12 में से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए, दैट इज 11। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ऑल ऑफ देम आर आइसोमर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, ये अपना आइसोमर्स नहीं, मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, दे आर नॉट टिपिकली आइसोमर्स, बट मॉलिकुलर फॉर्मूला इज सेम फॉर द 3। नाउ सुक्रोज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग डाइसेक्राइड्स, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, जूसेस में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, सीड्स में, शुगर केन में ये अबाउट 15 to 20% होता है, ठीक है। ऐसे ही शुगर बीट्स जो आपका चकुंदर वगैरह है वहाँ पे भी पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, चीनी कैसी होती है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 453 केल्विन है, ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज इट इज़ अ प्लस, स्पेसिफिक रोटेशन इज 66.5 डिग्री, इट डजेंट अंडरगो म्यूटर रोटेशन। मैं ये पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को, ध्यान रहे जब भी हम ये स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ से कुछ हिंट्स मिलते हैं आपको। पहला हिंट क्या, कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है दैट विल बी नॉन रिड्यूसिंग नेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि रिड्यूसिंग नेचर होता तो वो म्यूटर रोटेशन प्रोवाइड करता, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज म्यूटर रोटेशन देते हैं ऑन द सिमिलर पैटर्न। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट आपके पास ये दोनों जो सुक्रोज में 2 यूनिट है, वो दोनों के दोनों आपके किस फॉर्म में होंगी, एसिटल फॉर्म में, एसिटल या कीटल फॉर्म में, ठीक है, याद रहेगा, एसिटल या कीटल फॉर्म में रहेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या है, कि जो इनका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक कौन सा होता है, C1 बॉन्ड, उस पर OH अवेलेबल नहीं रहेगा, और जब OH अवेलेबल नहीं है तो वो एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, अल्फा बीटा फॉर्म नहीं होंगी, देयर विल बी नो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जब भी आपका डज नॉट म्यूटर रोटेशन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, हाइड्रोलिसिस जब करते हैं, दिस इज सुक्रोज, व्हेन वी हाइड्रोलाइज इट
विल गेटिंग द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब सुक्रोज आपका किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। नाउ इसकी एंगल ऑफ रोटेशन यदि हम काउंट करें, द रिएक्टेंट की 66.5 डिग्री था, ग्लूकोज की 52.7 होते हैं और इसकी -92.4, इन दोनों का सम क्या होता है -19.85। तो आप देख सकते हैं दैट इज द इन्वर्जन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, इन्वर्जन है 66.5 प्लस में था बट प्रोडक्ट में आपके क्या हो गया माइनस में। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इन दैट केस दैट विल बी द इन्वर्जन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए इन्वर्जन ऑफ शुगर, क्योंकि ये शुगर है आपकी, सो इन्वर्जन ऑफ शुगर एंड दिस कंबाइंड प्रोडक्ट विल बी टर्म्ड एज ए इन्वर्ट शुगर। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज obtained as a result of hydrolysis is called as a invert sugar। ठीक है, तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं एसिटाइलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज में भी देखा था, दैट इज द ओक्टा एसिटेट फॉर्मेशन, दैट मीन्स देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ हाउ मैनी OH, 8 आपके पास OH अवेलेबल है सुक्रोज मॉलिक्यूल में। ऑक्सीडेशन की बात करें तो आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन है वो न्यू एनर्जी सिलेबस में है, तो हम इसको यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो वही स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना, वो हमारे पास इतना आया। ओके, सेकंड पॉइंट, इज इट रिड्यूसिंग नेचर और नॉन रिड्यूसिंग, तो उसके लिए हमने क्या किया, सुक्रोज को ट्रीट किया फिलिंग सोल्यूशन और टोलर रिएजेंट के साथ, एंड देन आफ्टर वी फाउंड दैट द सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग नेचर। शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। साथ ही में इट डजेंट शो द म्यूटा रोटेशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि कौन कौन से मोनोसेक्राइड से जुड़ के बना है, तो उसके लिए हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, जैसे पहले भी किया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मॉलिक्यूल से जुड़ के बना है और इक्विमोलर मिक्सचर मिला है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो है, बट व्हाट इज द साइज ऑफ द रिंग, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलेंगे, साइक्लिक रिंग होगी। नाउ इस साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में वेदर इट इज़ अ पायरानोज फॉर्म और फ्यूरानोज फॉर्म, तो ये पता करने के लिए हमने क्या मेथड किया, और यही मेथड हम हर डाइसैक्राइड में लगाएंगे, तो इसको याद कर लेना। सुक्रोज सबसे पहले ट्रीट किया डाइमिथाइल सल्फेट से, तो जितने भी OH थे वो सारे कन्वर्ट हो गए OCH3 में, राइट। उसके बाद गौर कीजिए, जब हमने डाइल्यूट HCl करेंगे, डाइल्यूट HCl क्या करेगा, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट इसको ब्रेक करेगा, फ्री कर देगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, वो जिस भी कार्बन से के थ्रू फ्रक्टोज से जुड़ा हुआ था वो कार्बन फ्री हो गया। नाउ उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, ऐसे ही फ्रक्टोज के केस में फ्रक्टोज जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो जहाँ से वो फ्री होएगा तो वहाँ पे भी OH एज फ्री आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज की यूनिट मिली, और यहाँ पे OH कहाँ अवेलेबल है, देखिए सारे OCH3 है, बस यहाँ पे है। ओके, ऐसे ही फ्रक्टोज में देखें, यहाँ यहाँ नहीं 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 यहाँ है, इसका मतलब क्या है, दीज 2 कार्बन्स वर जॉइंट टुगेदर, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। क्लियर है। अब एक बात बताएं, ग्लाइकोसिडिक कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 1 या जिस पे आपके एनोमर्स हैं, तो ये कार्बन ग्लाइकोसिडिक था, इधर सेकंड नंबर कार्बन नंबर 2 दैट वाज द ग्लाइकोसिडिक। ये दोनों ही फ्री हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, समझ गए, ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ी हुई थी। और यदि ये आपस में जुड़े थे तो ना तो ये वाला CHOH फ्री है, ना ये वाले कार्बन पे OH है। ठीक है, तो ये म्यूटा रोटेशन दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हिंट मिले हमें यहाँ से कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड एंड दिस इज द 5 मेंबर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो, और फ्रक्टोज क्या है, फ्यूरानोज फॉर्म में। क्लियर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता था कि ठीक है हमें ये समझ आ गया कि ग्लूकोज पायरानोज फॉर्म में है, फ्रक्टोज आपका फ्यूरानोज फॉर्म में है। ओके, बट वेदर इट इज अल्फा और बीटा, ग्लूकोज भी 2 टाइप्स के, फ्रक्टोज भी 2 टाइप्स के।
तो उसके लिए हमने क्या कंसेप्ट किया, हमने ट्रीट किया अपने सुक्रोज मॉलिक्यूल को डिफरेंट एंजाइम्स के साथ, जैसे माल्टेज हो गया, इन्वर्टेज। नाउ दीज आर द स्पेसिफिक एंजाइम्स। माल्टेज इज नोन टू हाइड्रोलाइज द अल्फा ग्लूकोपायरानोसाइड, यानी कि जो ग्लूकोज पायरानोसाइड फॉर्म में है उनको अल्फा पोजीशन से हाइड्रोलाइज करता है। तो जब हमने सुक्रोज को ट्रीट किया तो हमें सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया हुआ प्रोडक्ट मिला। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज हमारा किस फॉर्म में था, अल्फा में, क्योंकि यदि ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में नहीं होता तो सुक्रोज को माल्टेज हाइड्रोलाइज कर ही नहीं पाता। क्लियर है? नाउ इन्वर्टेज क्या है? इन्वर्टेज इज अनदर एंजाइम विच इज स्पेसिफिकली नोन फॉर बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए। तो जब सुक्रोज पे इन्वर्टेज डाला गया तो उसने इसको भी हाइड्रोलाइज कर दिया। इसका मतलब फ्रक्टोज किस फॉर्म में था, 5 मेंबर्ड एंड बीटा फॉर्म। सो फ्रक्टोज किस फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में, और ग्लूकोज हमारा अल्फा फॉर्म में है। नाउ दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। यहाँ से इन सभी पॉइंट्स को जोड़िए। देखिए इसको आप काउंट करेंगे, C12H22O11 मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा, साथ ही में ग्लूकोज का पहला कार्बन एंड फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, नाउ दिस इज द 6 मेंबर रिंग, आप देख सकते हैं। दिस इज द 5 मेंबर रिंग, ये भी सही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ग्लूकोज इज अल्फा, यानी OH कहाँ रहेगा, राइट साइड में। तो आप देख सकते हैं OH राइट साइड में था, यहाँ पे कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में था, बीटा फॉर्म। ठीक है, सो 1 इज अल्फा, 1 इज बीटा, और ये इनकी हेवर्थ प्रोजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपसे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज की हेवर्थ प्रोजेक्शन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई, नाउ दिस इज द ग्लूकोज। ऐसे ही फ्रक्टोज की फ्यूरानोज फॉर्म बना दीजिए, पहले कार्बन से और इसको सेकंड कार्बन से ज्वाइंट कर दीजिए, ये अल्फा रहेगा, ये आपका बीटा रहेगा। ठीक है, नाउ दैट इज द हेवर्थ प्रोजेक्शन। और नाम की बात करें तो देखिए ये जो ग्लूकोज यूनिट है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ कर लीजिए। नाउ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे, देखिए अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है, एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट में आइल वर्ड यूज़ किया जाता है, एल्काइल, राइट। वही सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ किया है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके आगे लगा देंगे हम आइल वर्ड। सो ग्लूकोपायरानोसाइल एंड बीटा पोजीशन पे, बीटा क्या है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड। व्हाई वी आर यूजिंग साइड वर्ड, मैंने आपको बताया था ग्लाइकोसाइड आइड वर्ड कहाँ आता है, जहाँ पे एसिटल फॉर्म हो। यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे COC, इसी कार्बन पे COC, तो C पे OH नहीं है, तो ये किस फॉर्म में है, ये कीटल फॉर्म में है, बिकॉज इट इज अ कीटोन, राइट। सिमिलरली इस कार्बन को एनालाइज कीजिए, COC, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एसिटल। सो यदि फ्रक्टोज की बात करें, क्योंकि फ्रक्टोज कीटल फॉर्म में है, सो दैट्स वाई ओसाइड वर्ड यूज किया। नाउ दैट इज द नेम, केमिकल नेम ऑफ द सुक्रोज मॉलिक्यूल। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ जल्दी से अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल आता है दैट इज द माल्टोज, और मैं ये पहले ही बता दूँ यही सेम स्टेप्स एंड प्रोसीजर आपके सिमिलरली रिपीट हो रहे हैं माल्टोज में भी, लैक्टोज में भी। तो हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे कि इसको कंपेयर करते हुए चलें ताकि आपको आसानी रहे। ना माल्टेज क्या है, दैट इज़ द माल्ट शुगर, ओके। और इसको ये कैसे बनता है, जब आप स्टार्च को हाइड्रोलाइज करते हैं तो माल्टोज की फॉर्म में मिलते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सोल्यूबल इन वाटर है, डेक्स्ट्रो है, प्लस है, 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोसिडिक कार्बन इसका फ्री है, OH अवेलेबल है किसी एक यूनिट पे, राइट। डाइसैक्राइड है, 2 यूनिट है, तो उनमें से किसी एक यूनिट पे आपके पास OH यानी हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म अवेलेबल है। साथ ही में स्पेसिफिक रोटेशन इनकी ये है, एक्वस सॉल्यूशन में म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, दैट मीन्स दिस वन, राइट। हाइड्रोलाइज करते हैं माल्टोज को तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं ग्लूकोज के। इसका मतलब क्या है, डाइसैक्राइड किससे मिलके बना है, 2 ग्लूकोज यूनिट से, ठीक है। साथ ही में एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करने पे ऑक्टा एसिटेट मिलता है, रिड्यूसिंग शुगर है, ऑब्वियस है, द म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है तो दैट विल बी रिड्यूसिंग शुगर एंड हेंस रिड्यूसेस द टोलन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स। नाउ
स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, माल्टोज की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन देखते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला वुड बी सिमिलर, सेम है। रिड्यूसिंग नेचर, यस it reduces the Fehling and Tollern reagent, so that's why it is reducing in nature. नेचर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, हाइड्रोलाइज कर दीजिए, हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे ग्लूकोज के, सो दैट मीन्स माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट। ओके, ऑक्सीडेशन की बात करें तो जब हमने वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया तो माल्टोज का केवल एक CHO ही COH में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो 2 ग्लूकोज यूनिट है ना, उनमें से एक ग्लूकोज के पास CHO अवेलेबल नहीं है, बट दूसरे ग्लूकोज के पास CHO अवेलेबल था। ठीक है, CHO अवेलेबल होने का मतलब क्या है, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज विल बी रिड्यूसिंग इन नेचर एंड अनदर वन वुड बी नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। या फिर ये कह लीजिए कि ये आपका हेमी एसिटल फॉर्म में रहेगा, ये वाला ग्लूकोज, और ये आपका एसिटल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ओके। साइज ऑफ मोनोसेक्राइड्स की बात करें, सेम कंसेप्ट लगाया, डाइमिथाइल सल्फेट COH बना, हाइड्रोलाइज कर दीजिए। हाइड्रोलाइज करने के बाद OH कहाँ अवेलेबल था, दिस वन। ठीक है, 4th कार्बन पे OH अवेलेबल है, यहाँ कौन से है, पहले कार्बन पे, सर दैट मीन्स ये दोनों आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, और साथ ही में ग्लूकोज की देख सकते हैं कितनी स्ट्रक्चर रिंग है, 6 मेंबर्ड। सो माल्टोज है 6 मेंबर्ड पायरानोज फॉर्म। ठीक है, नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो माल्टेज से, जो हमें अभी सुक्रोज में देखा ऑन द सिमिलर पैटर्न, माल्टेज माल्टोज को भी हाइड्रोलाइज करता है। तो इसका मतलब कौन सी लिंकेजेज है, अल्फा ग्लूकोपायरानोसाइड लिंकेजेज है। सो दैट्स वाई ये आपके पास एक ग्लूकोज यूनिट, ये सेकेंड ग्लूकोज यूनिट, ये नॉन रिड्यूसिंग है, तो इसका मतलब इसका कार्बन कहाँ इन्वॉल्व है, बॉन्ड फॉर्मेशन में। आप देख सकते हैं CO एंड COC और ऐसे ही COC, सो दैट इज प्रेजेंट इन एसिटल फॉर्म। ये एसिटल फॉर्म है, ये आपकी हेमी एसिटल फॉर्म है क्योंकि कार्बन पे OH फ्रीली अवेलेबल है। ओके, और हैवर्थ प्रोजेक्शन इस प्रकार से रहेगा, 1 ग्लूकोज यूनिट, सेकंड ग्लूकोज यूनिट, एक कार्बन का अल्फा पोजीशन पे, ये भी अल्फा पोजीशन पे है और चौथे कार्बन से ये जुड़े हुए हैं आपस में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, साथ ही में 2 फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये अल्फा है, ये यदि अबव होता तो बीटा होता। सो माल्टोज कुड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। केमिकल नेम की बात करें तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका मेन है। नाउ 4th पोजीशन पे ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है, सो 4O अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल, मैंने कहा था ना ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल वर्ड लगाया है। नाउ डी ग्लूकोपायरानोज, हमने यहाँ पे ओसाइड वर्ड यूज नहीं किया है, ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ पे OC नहीं है, OC नहीं है, हेमी एसिटल फॉर्म में है, सो दैट्स वाई पायरानोज। नाउ दिस वाज द माल्टोज। अब सिमिलर पैटर्न पे लैक्टोज देखते हैं। लैक्टोज क्या है, दैट इज द मिल्क शुगर, जो दूध में आपका मीठापन होता है, दैट इज ड्यू टू दिस मोलिक्यूल, लैक्टोज मोलिक्यूल। ये भी आपका प्लस है, डेक्स्ट्रो है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 2 फॉर्म्स में अल्फा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, म्यूटा रोटेशन भी देगा, रिड्यूसिंग शुगर भी है। ठीक है, तो लैक्टोज की प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक माल्टोज से सिमिलर है। हाइड्रोलिसिस करने पे लैक्टोज से हमें एक तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर है, ओके है। ब्रोमीन वाटर से जब आप ट्रीट कर रहे हैं तो एक ही कार्बन का COH मिल रहा है, इसका मतलब 2 यूनिट में से एक कार्बन आपका हेमी एसिटल फॉर्म में अवेलेबल है और दूसरा नॉन एसिटल। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, ये हालांकि सिलेबस में नहीं है बट स्टिल जब बाकियों का किया तो इसका भी देख लेते हैं एक बार। नाउ दैट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। रिड्यूसिंग शुगर है, ये मैं बता चुका हूँ। नेचर ऑफ मोनोसेक्राइड में 1 ग्लूकोज यूनिट एंड 1 गैलेक्टोज यूनिट। नेचर ऑफ रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स, जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें
एक तो गैलेक्टोज मिला और एक ग्लूकोनिक एसिड मिला। देखिए एसिड किसका बना है, ग्लूकोज का, इसका मतलब ग्लूकोज पे CHO अवेलेबल था फ्रीली। सो ये आपका क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एंड का, और ये गैलेक्टोज आपका नॉन रिड्यूसिंग रहेगा। यानी गैलेक्टोज का C1 ग्लूकोज के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रहे ना। सो ग्लूकोज यूनिट वुड बी द रिड्यूसिंग हाफ, गैलेक्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग हाफ। साइज की बात की जाए तो वही सेम पैटर्न, डाइमिथाइल सल्फेट हाइड्रोलाइज कीजिए तो ये चौथे कार्बन पे क्या है आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड का चौथा कार्बन और ग्लूकोज का पहला कार्बन। सो इसका मतलब सॉरी गैलेक्टोज का, सो गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन इज लिंक टू फोर्थ कार्बन ऑफ द ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे COH अवेलेबल है तो इसका मतलब ये आपका रिड्यूसिंग रहेगा और ये आपका नॉन रिड्यूसिंग, या फिर ये कह लीजिए ये एसिटल फॉर्म में रहेगा, ये आपका हेमी एसिटल फॉर्म में, ठीक है। और साथ ही में 6 मेंबर रिंग है दोनों की। नेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस के लिए लैक्टोज को जब लैक्टेज से ट्रीट किया, लैक्टेज क्या है, न्यू एंजाइम है विच इज नोन स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो बीटा फॉर्म के हाइड्रोलिसिस के लिए जाना जाता है। तो ये कौन सी लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है, बीटा फॉर्म। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ग्लूकोज यूनिट, दिस इज ऑल्सो द गैलेक्टोज यूनिट, बोथ इन द बीटा फॉर्म, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज यूनिट आ गया, ये आपका गैलेक्टोज यूनिट है। कार्बन नंबर 1 इज लिंक टू कार्बन नंबर 4, ठीक है। और ये वाला कार्बन है फ्री जो कि बीटा फॉर्म है, ठीक है। सो दैट इज दिस इज द रिड्यूसिंग एंड दिस इज नॉन रिड्यूसिंग हाफ, और ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी हैवर्थ प्रोजेक्शन की। नाम वही सेम सिमिलर पैटर्न पे, इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो नॉन रिड्यूसिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट है। सो 4O बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोसाइल डी ग्लूकोपाइरानोस, तो दैट वाज द लैक्टोज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज द पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट हैं 100 to 1000 विच आर जॉइन टुगेदर थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, राइट। कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, अमोर्फस पाउडर है। मोस्ट ऑफ द केस में इंसोल्यूबल इन वाटर है क्योंकि बहुत लंबी चेन है, राइट। पहला देखते हैं दैट इज द स्टार्च मॉलिक्यूल अमाइलम। दिस इज द फॉर्मूला C6H10O5 n टाइम्स, क्यों, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स है। और कहाँ मिलता है, हमारी जो डाइट में जो भी हम खाना खाते हैं मैक्सिमम में आपको स्टार्च मॉलिक्यूल मिलेंगे। दैट इज द पावर हाउस ऑफ द और ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को एनर्जी स्टार्च ही देता है क्योंकि स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके हमें ग्लूकोज मिलता है और वो ग्लूकोज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, स्टार्च इज इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट इन हॉट वाटर दे स्वेल एंड फॉर्म द कोलोइडल सॉल्यूशन। जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस है। स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग सैकेराइड, नॉन रिड्यूसिंग है तो म्यूटल रोटेशन भी नहीं देगा। स्टार्च इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड बट इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट है अमाइलोज जो कि है 20%, दूसरा है अमाइलोपैक्टिन जो कि है 80%। और ध्यान रहे अमाइलोपैक्टिन आपका वाटर इंसोल्यूबल होता है और वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, अमाइलोज, ठीक है। साथ ही में अमाइलोज इज नोन टू गिव यू द डीप ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशंस। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, केवल सीधा आप ये स्ट्रक्चर देखिए। नाउ दैट इज द अमाइलोज स्ट्रक्चर, जहाँ पे ग्लूकोज यूनिट्स, ये भी सारी ग्लूकोज यूनिट है जो कि 1,4 लिंकेज के थ्रू जुड़ी हुई है। आपको याद हो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने पे हमें क्या मिला था, माल्टोज। माल्टोज में क्या था, अल्फा 1,4 लिंकेज है। तो आप ये समझ लीजिए माल्टोज अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये है अमाइलोज जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक अल्फा लिंकेजेस रहेंगे। अमाइलोपैक्टिन क्या है आपका, अमाइलोपैक्टिन में आपके पास 1,4 तो रहेंगी, साथ ही में 1,6 लिंकेजेस भी आ जाएंगी। 1,6 यानी कि जो आपका रिड्यूसिंग एंड था उसका कार्बन नंबर 1 और 6th पोजीशन पे जो CH2OH है उसके, तो 2 चेन आपस में जॉइंट हो गई। द रीज़न फॉर इंसोल्यूबिलिटी ऑफ द अमाइलोपैक्टिन, ओके। और ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है और केवल स्ट्रक्चर ही आएगी स्टार्च वगैरह में,
ज़्यादा कुछ खास आएगा नहीं, ठीक है। तो 1,4 बना दो लिंकेज के बाद एक कार्बन से 1,6 और ये चेन कम्प्लीटली 1,4 की। सो दैट इज द माइलोपेक्टिन और स्टार्च मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज द सेल्यूलोज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और सेल्यूलोज कहाँ होता है, जितने भी आपके फर्नीचर्स हैं उन सभी में आपके पास क्या है, सेल्यूलोज। पेड़ पौधे हैं उनकी सेल वॉल की बनी है सेल्यूलोज से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कलरलेस, टेस्टलेस, फाइब्रस, सॉलिड, इनसोल्यूबल इन वाटर है। केवल स्विट्जर रिएजेंट में सोल्यूबल होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स में ये इनसोल्यूबल है। ओके, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। इट डजंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजीली, राइट। और ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जैसे स्टार्च था वैसे ही सेल्यूलोज भी। ओनली डिफरेंस क्या है, स्टार्च में अल्फा लिंकेजेस थी, इसमें आपकी होंगी बीटा, केवल ये डिफरेंस है। स्ट्रक्चर की बात करें, दैट विल बी द स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं, ग्लूकोज यूनिट और ग्लूकोज यूनिट। और किससे जुड़ी हुई है, बीटा से, बीटा, ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेजेस से, ठीक है। तो ये आपके पास था सेल्यूलोज। और एक क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द केस में, देखिए जितने भी बफेलोज हैं आपके रूमिनेंट्स हैं, वो सभी ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करते हैं, घास खाते हैं और घास को पचा भी लेते हैं। तो उसकी वजह क्या है, वो घास वगैरह में क्या होता है आपके ग्रास में, दैट इज द सेल्यूलोज प्रेजेंट है। अभी सेल्यूलोज में ऐसा क्या खास बात है कि जो एनिमल्स है वो पचा पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, बट ह्यूमंस कांट, ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह क्या है, इन दीज ग्रेजिंग एनिमल्स दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ना। वो सेल्यूलेज क्या करता है, सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज कर देता है और उन्हें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं जो कि एनर्जी सोर्स है। ऐसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं होते। सो दैट इज द रीज़न वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ठीक है। डिफरेंस कहें तो क्या क्या डिफरेंस है, स्टार्च दैट इज द फूड प्रिजर्व मटेरियल, जबकि सेल्यूलोज क्या है, स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है। स्टार्च इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सेल्यूलोज इज सिंगल कंपाउंड। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और जबकि सेल्यूलोज कंडेंसेशन पॉलीमर है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। अमाइलोज की स्ट्रक्चर हेलिकल है, जबकि सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर लीनियर चेन में है। अमाइलोज गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, इट इज द मेन एनर्जी फॉर द ह्यूमन, व्हाइल सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। यूज ऑफ सेल्यूलोज में यूज होते हैं, या आप बस पॉइंट नोट कर लीजिए, सेल्यूलोज नाइट्रेट, गन कॉटन, सेल्यूलोइड, इन सभी में, या सेल्यूलोज एसिडेट जो सेलोटेप्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। तो ये दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ द सेल्यूलोज। नाउ दैट वाज द चैप्टर, ये आपका था कार्बोहाइड्रेट चैप्टर। ये मेरी तरफ से कंप्लीट है, और इन जो पिछली वीडियोस हैं इसी वीडियो सीरीज़ की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को फास्ट फॉरवर्ड करके आप फटाफट देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी बच्चों पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, जय मां भारती।